तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज दिन है दूसरा वेट लॉस जर्नी का। देखते हैं कहाँ तक चलता है। देखिए ट्राई तो पूरा है मेरा, मुझे 20 kg तो लूज़ करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। उसके लिए मैंने रात को भिगोए थे चिया सीड। सुबह उठते बासी मुँह बिना भी ब्रश किए बिल्कुल जैसे उठे बिल्कुल वैसे ही 2 गिलास गर्म पानी लिया है, एक अंशु के लिए एक मेरे लिए। दोनों में नींबू डाल दिया है और डाल दिया है चिया सीड जो मैंने रात को भिगो के रखे थे। ये चिया सीड हमारी डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और डाल दिया है थोड़ा सा शहद यानी कि हनी, इससे थोड़ी सी ना मिठास आएगी। अंशु को भी पिलाना है, मैंने भी साथ में थोड़ा ट्राई किया है। वैसे तो मैं हनी और लेमन दोनों साथ में कभी नहीं लेती हूँ, सिर्फ लेमन लेती हूँ, या तो सिर्फ गर्म पानी या फिर सिर्फ चिया सीड वाला, क्योंकि मुझे थोड़ा कम सूट होता है लेमन। लेकिन लेमन से ना बहुत जल्दी जो हमारा पेट की चर्बी होती है वो बहुत जल्दी कम होती है। तो ट्राई तो कर रही हूँ, सिप सिप करके पी रही हूँ। अंशु को भी पिलाने बिठा दिया। और ये संडे का व्लॉग है, सुबह सुबह 6 बजे इसको जाना था ट्यूशन। और ये देखिए इसका मुंह, बिल्कुल भी बच्चों को ना ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बस उनको ना चटोरापन करवा दो, पहला नंबर ले लेंगे वो। अंशु चला गया है ट्यूशन और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। जो कपड़े थे वो सूख नहीं रहे थे, तो कपड़ों को सुखाने के लिए यहाँ पे मैं मतलब कि सुबह सुबह मैंने सुखा दिए हैं, फिर से ले जाकर रात को मैं घर में ले लेती हूँ और सुबह फिर से सुखा देती हूँ। देखिए घर के काम तो हमारे इतने ज़्यादा होते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। संडे है तो आज मॉर्निंग वॉक नहीं होगी, तो इसीलिए ना ब्रश करते करते बाहर आ गई हूँ और आधे एक घंटे तक मैं इस तरह से मॉर्निंग वॉक करूँगी। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की और उसके बाद आ गई घर में। देखिए हमें घर का खाना खाते हुए वेट लॉस करना है, ना ही कोई फालतू का डाइट लेना है, ना ही कोई फालतू की कोई मुझे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना है। मुझे सिंपल घर के कामों को करते हुए, देखिए मैं एक सिंपल होम मेकर हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी कोई वो नहीं हूँ कि हाँ मैं कुछ भी कर लूँगी, ऐसा जिम ज्वाइन कर लूँगी या फिर कोई डाइट। हर किसी के बस की बात नहीं होती है। देखिए जिम जाना, घर संभालना, बच्चों को संभालना, बच्चों की पढ़ाई संभालनी और बहुत सारे काम होते हैं घर में। अगर हम सुबह चले जाते हैं तो शाम के काम रह जाते हैं, शाम मतलब कि जो काम होते हैं वो लेट हो जाते हैं। एक तो थक जाते हैं, दिन में आराम नहीं मिलता, फिर चिड़चिड़े से हो जाते हैं। ये सब किसके लिए पॉसिबल है? जिसके बच्चे बड़े हो चुके हैं और बच्चों की जो जिम्मेदारी होती है उनसे जो मुक्त हो चुके हैं, उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें होती है। हमें घर में रहना है, घर में रहते हुए वेट लॉस करना है। यहाँ पे ना हस्बैंड नाइट ड्यूटी करके आए हैं सुबह 8:30 बजे और उनको सोना है, तो वो सोए उससे पहले मैंने बेडरूम ठीक कर दिया। अगर वो सो जाएंगे तो रात का बेड ऐसा कैसा रहेगा, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। रात का बना हुआ बेड जो बिखरा हुआ सा होता है वो ऐसा का ऐसा रखना और ऊपर फिर से सो जाना ठीक बात नहीं है। तो उनको सोना था, उससे पहले ना मैंने यहाँ पे जो बेड ठीक करना था वो कर लिया। अब आज ना मुझे करनी थी ये लिविंग रूम में सोफ़ा को हटा के क्लीनिंग। संडे है, संडे के दिन मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ही क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे तो रोज़ ही होता ही है क्लीनिंग का कार्यक्रम, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी दिन ही या फिर किसी फिक्स की हुई तारीख को ही घर की क्लीनिंग करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज़ ही करना है। और संडे का दिन है ना, तो लाइट पूरा दिन आती जाती रहती थी, थोड़ी देर में चली जाती थी, थोड़ी देर में आ जाती थी। तो ऐसे में ना थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी में भी आप लोग देख सकते हो डिफरेंट है, क्योंकि लाइट के बिना ना वीडियो अच्छे से बन नहीं पाती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे जो सोफ़ा है उसको हटा हटा के पीछे से, आप कितना भी झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो अंदर तक, लेकिन ना थोड़ा बहुत कचरा तो रह ही जाता है। और इस बार ना मुझे इस सोफ़ा को हटाने में थोड़ा टाइम लग गया था, एक आध हफ्ता जितना हो गया था, तो इसलिए ना कुछ ज़्यादा ही कचरा मुझे लगने लगा था। तो वो सारा मैंने निकाल दिया है हटा हटा के। ये भी सारी ना एक एक्सरसाइज ही होती है देखिए हमारी। बस आपको अगर वेट लॉस अच्छे से करना है ना, घर में रहते हुए, घर का खाना खाते हुए, किसी भी चीज़ को बिना अवॉइड किए, बिना फालतू के एक्स्ट्रा के एक्सरसाइज किए, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको एक ही चीज़ पर ध्यान रखना है कि घर के सारे काम खुद करने हैं। देखिए किसी हाउस हेल्पर के भरोसे घर मत छोड़िए। वो लोग क्या करते हैं, एक तो डस्टिंग हमें करके देनी है, ऊपर से वो लोग बीच बीच में झाड़ू पोछा करके चले जाते हैं। डस्टिंग में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, चीज़ों को झाड़ना झूड़ना, क्लीनिंग करना, और ये सब में झाड़ू लगा के पोछा लगाने में तो 15-20 मिनट ही लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। तो अपने घर के काम खुद कीजिए, थोड़ा सुबह सुबह चल लीजिए। वॉक, मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर इवनिंग वॉक शाम के टाइम पे, जब भी आपको टाइम मिले अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए, अपने हिसाब से सब कुछ कीजिए।
ना कि किसी को देख के कि हाँ ये सुबह सुबह इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही है तो मैं भी कर लूँ। और ये सारी चीज़ें अगर हम देख के करते हैं ना तो होता ये है कि मोटिवेशन हमारे लिए 1 या 2 दिन तक ही होता है, ज़्यादा टाइम तक हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन अगर मन से कुछ ठान लिया है तो आप ज़रूर कर पाओगे अपने आप। अगर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप ज़रूर कर पाओगे और वो कर पाओगे जो आप चाहते हो। तो यहाँ पे ना ये सब करने के बाद फिर मैं लग गई हूँ झाड़ू में। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है जब हम घर के काम करते हैं। और घर के काम करना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल लोगों की ये ना मेंटालिटी बन चुकी है कि घर के काम ना खुद नहीं करने चाहिए। जो मेड आती है वो न जाने कितने घरों में काम करके आपके घर पे आती है। देखना आप जो काम वाली बाइयाँ होती है ना उनका वजन कभी भी बढ़ा हुआ नहीं होता, क्योंकि वो सुबह सुबह कितने अपने घर का तो करती है। देखिए भी उसके भी बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, तो वो लोग अपने घर का करके फिर कितने घरों में काम करके हमारे घरों में आती है। तो तब तक तो वो भी थक जाती है। और आप लोगों को पता है कि एक थका हुआ इंसान ना अच्छे से काम नहीं कर सकता है। आज था मेरा संडे का फास्ट। देखिए हफ्ते में 1 दिन उपवास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए भी। और मैं तो वैसे भी करती हूँ, पहले से ही मेरा संडे का उपवास हमेशा रहता है। बीच में छोड़ दिया था लेकिन फिर से स्टार्ट कर दिया है 2-3 संडे से। तो यहाँ पे साबूदाना ख़त्म हो गया था, जैसे कि मैंने बोला बीच में बंद कर दिया था। तो अंशु ट्यूशन से आ गया था, उसको सुबह ट्यूशन जाना था, लगभग 10 बजे का टाइम है और इस टाइम तक अंशु आ गया था। तो मैंने उसको भेज दिया था कि जाके ले आओ मेरे लिए साबूदाना। तो वो ले आया था साबूदाना और इसको ना मैं तुरंत ही एक डब्बे में ट्रांसफ़र कर लिया और भर के रख, अरे सॉरी, भिगोने के लिए मैंने निकाल दिए हैं जितनी मुझे ज़रूरत है। एक आधी सी कटोरी, छोटी बहुत ही छोटी सी आधी कटोरी वो भर के मैंने यहाँ पे गरम, अरे सॉरी, वो करके रख, भिगो के रख दिया है। और ये दूध जो सुबह का आया हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा ही है तो गर्म कर दिया था। और जितना एक्स्ट्रा दूध है उसको मैं दही बना के जमाने के लिए यहाँ पे छोड़ दूँगी। तो बस थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना, जैसे आपकी उंगली सहन कर पाए उतना गर्म दूध में अगर आप दही डाल के फिर रख देते हो एक एयर टाइट कंटेनर में, थोड़ी सी गर्म जगह पे भी रख दोगे तो दोपहर तक या फिर शाम तक आपका जो दही है वो जम जाएगा। और घर का बना दही खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बाहर का रेडीमेड लाने से, तो मेरा ये मानना है। और बाहर की चीज़ों में होता क्या है, देखिए एक तो वो कब की बनी हुई होती है, न जाने कितने टाइम से बनी हुई होती है, कितना मतलब इसमें सब कुछ प्रिजर्वेटिव और ये सब लगा हुआ होता है। और हाइजीन का तो मतलब कोई इशू ही नहीं है कि आपको हाइजीन जितना घर पे चोखा साफ़ सुथरा मिलेगा उतना आपको बाहर का चीज़ मिलेगा। तो घर की बनी चीज़ों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। बहुत सारा घर का काम कर लिया है और इतना ज़्यादा काम करने के बाद ना हम लोग थक जाते हैं। तो और आज है उपवास, तो फास्ट में और कुछ तो मैं खा नहीं सकती। सुबह नाश्ता ही नहीं किया है, सिर्फ दूध ही पिया था 1 गिलास गर्म पानी पीने के बाद। उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो चाय ज़्यादा शक्कर वाली नहीं बनाऊँगी लेकिन बिल्कुल बिना शुगर की भी नहीं बनाऊँगी। 1 चम्मच ही चीनी मैंने डाली है। धीरे धीरे करके चीज़ों को छोड़ना है आपको। छोड़ तो बिल्कुल नहीं दूंगी मैं। देखिए मैं ज़रूर बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि बिना शक्कर के चाय मैं नहीं पी सकती हूँ और मैं इसे अवॉइड भी नहीं कर सकती हूँ। इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी मैं कम करूँगी, इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीऊँगी लेकिन पीऊँगी तो मीठी ही। तो बस चाय का पानी का हो गया था, थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि सुबह से कामों में लगी थी, थक गई थी बहुत ही अच्छे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद 12 बजे मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी थी, उनको भी मैं हेल्दी खाना ही दूंगी। देखिए व्रत वाले दिन ना दुनिया भर की चीज़ें बना बना के खाना ये भी ठीक नहीं होता है। और कई लोग तो क्या करते हैं, एक टाइम अनाज खाते हैं और एक टाइम खाना, मतलब कि जो फलाहार होता है, व्रत का खाना होता है वो खाता है। तो ये भी चीज़ ठीक नहीं है। अगर आप व्रत करते हो तो पेट को थोड़ा आराम दीजिए। देखिए हमारे डाइजेशन सिस्टम को एक दिन रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक दिन पेट को आराम दीजिए, फालतू की चीज़ें मत डालिए इसके अंदर। थोड़ा बहुत लिक्विड ले लिया, थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली, ठीक है। यहाँ पे ना मैं बच्चों के लिए खाना और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। तो आज बना रही हूँ मैं स्प्राउट की सब्ज़ी, जो स्प्राउट मूंग होता है ना उसकी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया था, छौंक लगा दिया था गरम ऑयल में। और ये जब तक धीमी धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन रंग का हो रहा है तब तक मैंने दही लिया है। दही के अंदर डाले हैं मैंने मसाले बेसिक, जो नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर होता है वो डाल दिया है। थोड़ा सा गरम मसाला जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वो डाल दिया है। और इसमें ना धनिया का जो पाउडर होता है वो, धनिया और जीरा का पाउडर, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करना है आपको। इससे ना एक थिक सी ग्रेवी बनेगी। अब इसमें डालना है आपको थोड़ा सा पानी और अच्छे से मिला लेना है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से दही को फैट लेना है, ऐसा नहीं कि दही के बड़े बड़े से क्रम्स रह जाए।
तो बस बढ़िया तरीके से इसको मिला लीजिए, एक कर लीजिए। तब तक यहाँ पे प्याज जो है मेरा बिल्कुल पक चुका है, मतलब एकदम गोल्डन ब्राउन रंग का हो गया है। और इसको डालते ही ना सीधा चलाना है, छोड़ नहीं देना है, और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है। और ये बस रेडी है हमारा तड़का। थोड़ी देर के लिए इसको मैं उबलने दूंगी और उसके बाद इसमें डालूंगी सब्ज़ी जो मुझे डालनी है ये। लेकिन मैंने ना दही में नमक नहीं डाला था फेंटते टाइम, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा नमक मैंने सब्ज़ी के टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। और इसमें थोड़ा बहुत उबल आने लगा है तो अब मैं डाल दूँगी ये स्प्राउट। बस रेडी है हमारी सब्ज़ी, और कुछ नहीं करना है, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देना है। और खाने में जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना, उससे भी ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और बिना किसी तरह का नुकसान किए वाली सब्ज़ी है ये। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर बना के ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे ऑयल ख़त्म हो चुका था बॉटल में, तो मैं ऑयल रिफ़िल कर रही हूँ। ऑयल भी वही यूज़ करूँगी इस जर्नी में कि जो हम लोग रेगुलर घर में यूज़ करते हैं। देखिए कहीं कहीं ना लोग क्या करते हैं पता है, वेट लॉस के चक्कर में बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है। वेट लॉस के चक्कर में आपको ज़्यादा खर्चे नहीं करने हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, इतना ये खाना है, इतना वो खाना है। इन सब के चक्कर में ना हम लोग फालतू का एक तो टाइम वेस्ट करते हैं, और फालतू का हमारा जो होता है वो पैसे भी बर्बाद कर देते हैं। वैसे जो खाने की चीज़ें हैं वो अच्छी है, सैलड खा लीजिए, घर की बनी चीज़ों को खा लीजिए, ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन किसी को देख के देखा देखी करके अपना बजट तोड़ के मत कीजिए, मैं यही सजेस्ट करूँगी। तो बस यहाँ पे अब मैं आटा छान रही हूँ और आटा को गूँथ लूँगी। आटा गूँथ के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ूंगी। तब तक ना सब्ज़ी हल्की हल्की आंच पे पकती रहेगी, क्योंकि स्प्राउट है, मूंग को ना टाइम लगता है। उसको मैंने बॉईल नहीं किया है, और हमें बॉईल भी नहीं करना है। स्लो फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा पानी डाला है दही में, और आधा एक गिलास जितना मैंने फिर से पानी डाला था, मुझे कम लग रहा था। तो सब्ज़ी अपने आप पक रही है यहाँ पे। सॉरी, रोटी मैंने उसके बाद बना दी थी आटा गूँथने के बाद। और सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी हो ही चुकी थी। बच्चों को लगी थी भूख, तो उन्होंने बोला कि मम्मी जल्दी से अब दे दो खाना। गैस की फ्लेम कर दी है बंद, और बच्चों को दे दूँगी खाना। तो आज के खाने में है स्प्राउट की सब्ज़ी, रोटी, दही भी है, घर का बना हुआ भी है, और एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ है बाहर से जो मैं जामन के लिए लाई थी वो वाला, क्योंकि मेरे पास दही था नहीं और सब्ज़ी में भी डालना था, तो मजबूरन लेना पड़ा। उसके बाद साइड में रख दिया है गुड़, लेकिन बच्चों ने खाया था घी और गुड़ साथ में। और सब्ज़ी में दही था तो किसी ने भी दही खाना पसंद नहीं किया था। यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ अपने लिए साबूदाना की खिचड़ी, क्योंकि मुझे भी लंच करना है, और ये मेरा लंच, डिनर, ब्रंच सब कुछ यही होगा। इसके बाद अब मैं कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ। शाम को सीधा सिर्फ दूध ही पीऊँगी 1 गिलास, या फिर जो भी जितना मेरी बॉडी को रिक्वायर होगा उतना। तो यहाँ पे मैंने जो मूंगफली के दाने होते हैं वो डाल दिए हैं ऑयल में, कड़ी पत्ता डाला है, और ना जल्दी जल्दी में थोड़ा बच्चे परेशान कर रहे थे तो मैं ना यहाँ पे हरी मिर्च डालना भूल गई थी। हरी मिर्च वैसे तेल में ही कड़ी हुई अच्छी लगती है, ऊपर से डालने में कोई टेस्ट नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने जैसे ही देखा कि मैं भूल गई हूँ तो मैंने ना यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी थी, और थोड़ी सी हल्दी और नमक, बस। और कोई ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डालनी है। और नमक, सॉरी, नमक, और हाँ से नमक भी सेंधा नमक, और थोड़ा सा नींबू। हाँ, लेमन के बिना ना इसका टेस्ट नहीं आएगा। और मेरी ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसके अंदर लेमन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। थोड़ा सा मैंने काला नमक यहाँ पे यूज़ किया है, और थोड़ा सा गरम मसाला टेस्ट के लिए यूज़ किया है। और अब अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ी देर में ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। अगर आपके ना साबूदाने चिपके चिपके से बनते हैं ना, तो आप ना क्या कीजिए पता है, इसमें थोड़ा सा जो ये मूंगफली के दाने होते हैं उसको कूट के इसका पाउडर बना के डाल दीजिए। इससे आपके साबूदाना आपस में नहीं चिपकेंगे। मेरे नहीं चिपकते हैं, खाने लायक तो बन ही जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। नींबू डाल दिया है लास्ट में मैंने, अच्छे से चला लूँगी। और साथ में अब ना सिर्फ साबूदाना नहीं खाना है, डाइजेशन भी हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं यहाँ पे धनिया पुदीना की चटनी बना रही हूँ। तो हरी मिर्च, धनिया और मूंगफली के दाने अगर रोस्टेड है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने सीधे ही डाल दिए हैं। इसमें ना लहसुन वहसुन नहीं डालना है, क्योंकि ये उपवास वाला खाना है। तो इसमें बस मैंने अच्छे से नींबू डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको अच्छे से मैं ग्राइंड करके चटनी बना लूँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाली चटनी बनी थी, देखते ही मुझे ना रहा नहीं गया। अब मैं निकाल लूँगी अपने साबूदाना जो मुझे खाने। अब इसको मैं ना एकदम टेम्पटिंग बनाऊँगी, किस तरह से बनाती हूँ वो देखने के लिए बने रहिए। बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा अगर आपको व्रत का खाना मिलेगा ना तो आप रोज़ ही व्रत करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो साबूदाना बनाया है मैंने और लिया है, उसके ऊपर मैं डालूँगी ये ग्रीन चटनी। अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो,
कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हो, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डालनी है इसको। तो मुझे तो ज़्यादा पसंद है तो मैंने यहाँ पे खूब सारी हरी चटनी डाल दी है, और साथ में ले लूँगी मैं दही, और थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया है ये चिवड़ा, जो फलाहारी होता है, व्रत में खाने वाला होता है, वो डाल दिया था। और अच्छे से अपना लंच कर लिया है। अब खाना खाया है तो सीधे तो आराम नहीं कर सकते हैं, आराम करने से पहले थोड़ा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कल के सूखे कपड़े हैं जो मैंने सुबह आपको दिखाए थे, उन कपड़ों को मैं ले लूँगी, मतलब कि साइड में रख लूँगी, घर में जाके फिर फोल्ड करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे जो ये कपड़े हैं इनको मैं सुखा दूँगी। और ये गर्मी इतनी खतरनाक है ना, इस टाइम पे उमस है, गर्मी नहीं उमस है, इतनी ज़्यादा उमस है ना कि सहन नहीं होता है, एकदम ना पसीना पसीना हो गई थी। एक तो ऊपर से सुबह से बाल धोए हैं मैंने, तो बाल भी सूखने का नाम नहीं ले रहे थे, बहुत ही ज़्यादा गीले गीले से थे। और हुआ ये था कि मेरा शैम्पू ना किसी बकवास तरह का आ गया था, कि मैंने 2 से 3 बार शैम्पू किया फिर भी मेरे बालों में से ऑयल नहीं निकला था। तो ऊपर से चिपचिपाहट, एक तरफ गर्मी, और इतनी ज़्यादा मतलब कि मुझे गुस्सा आ रहा था ना इस टाइम पे कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो बालों को खुला छोड़ दिया कि थोड़ी देर कपड़े सुखाऊंगी ना, उतने में मेरे बाल सूख जाएंगे। और कपड़े भी बहुत सारे थे, सारे के सारे हाथों से धुले हुए थे आज। और गर्मियों में कपड़े, अरे सॉरी, ये बारिश का मौसम उमस वाला है, कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं। तो मैं ना इनको हैंगर में ही हैंग कर देती हूँ, और हैंगर में पूरे कपड़े फैल जाते हैं ना, तो फैले हुए कपड़े बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। तो कपड़े सूख गए हैं सारे। अब मैं अपने बालों को कॉम्ब कर लूँगी, थोड़े से बालों को भी सुखा दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वेट लॉस वाला दूसरा दिन भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना मुझे बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और थर्ड डे के वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, और बाय बाय, राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।